राजधानी जयपुर और प्रमुख शहरों में प्रदूषण बढ़ गया है। दीपावली के आतिशबाजी के बाद जयपुर की हवा और ज्यादा प्रदूषित हो गई। जयपुर का AQI 272, कोटा 273, श्री गंगानगर 285 दर्ज किया गया। भिवाड़ी में सबसे ज्यादा 364 पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। राजस्थान के कई शहर बेहद खराब श्रेणी में पहुंचे। अजमेर, भरतपुर, अलवर, जालोर और टोंक में भी हवा बिगड़ी। आतिशबाजी से धूल और धुआं बढ़ने से दृश्यता यानी कि विजिबिलिटी घट गई है। जयपुर में देर रात तक पटाखों की आवाज और धुआं छाया रहा। विशेषज्ञ बोले संवेदनशील लोग सावधान रहे, घर से कम निकले। तो देखिए, एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में। मेरे सहयोगी और एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी जुड़ गए। निर्मल जी, क्योंकि ये जो AQI चेक हुआ है ये एक एक जगह के होंगे जहां ये मशीनें लगी होंगी, क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूं उसमें दिल्ली में 991 से भी ज्यादा कई जगह क्रॉस कर चुका है। कोटा के कई इलाकों के अंदर 900 से ज्यादा AQI रहा है। तो क्या मानकर चले जो आंकड़े हैं सेलेक्टिव जगह के हैं, कुछ जगहों पर इससे भी ज्यादा वायु प्रदूषित है? देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से विजेंद्र दीपावली का त्योहार है तो आतिशबाजी इस बार तो बेहद जो जबरदस्त आतिशबाजी देखने को मिली है, क्योंकि आफ्टर कोविड बहुत बड़ी मुश्किल हुई थी कोविड से उबरने में, और उसके बाद लोग अपने जितने भी सांस्कृतिक तीज त्योहार होते हैं उनको मनाने की कोशिश ही करते हैं। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली को लेकर के आदेश दिए थे कि यहाँ पर ग्रीन आतिशबाजी की जाए, और उसके अलावा राजस्थान की हम बात करें तो यहाँ भी प्रदूषण नियंत्रण मंडल और केंद्रीय जो प्रदूषण नियंत्रण मंडल है उसने भी अपनी एडवाइजरी जारी की थी कि आप नियंत्रित तरीके से आतिशबाजी करें। लेकिन देखिए, आतिशबाजी तो निश्चित तौर पर बहुत जबरदस्त हुई है। हालांकि AQI का स्तर जो सुबह था विजेंद्र, उसमें कुछ गिरावट देखने को मिली है, क्योंकि आज गोवर्धन का त्योहार नहीं है, गोवर्धन कल मनाया जाएगा। ऐसे में आज दिवाली और गोवर्धन के बीच में एक ऐसा दिन मिला है जिसमें लोग आतिशबाजी भी कम कर रहे हैं, और जिस तरह से उन्होंने दीपावली को उत्साहपूर्वक मनाया था उसके बाद वो रेस्ट मूड में भी है। तो उसका नजरिया इस तरह का जो लोगों का रहा, उसका फायदा ये मिला कि शाम का जो AQI का स्तर है सुबह की स्थिति में वो पहले से कम हुआ है। लेकिन फिर भी अगर हम AQI की बात करते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो उसमें पर्टिकुलेट मैटर और अगर ओजोन की हम बात करते हैं तो वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। देखिए, दिल्ली से सटता हुआ राजधानी का जो जयपुर का जो माफ कीजिए प्रदेश का जो शहर पड़ता है वो पड़ता है भिवाड़ी, और भिवाड़ी में इस समय AQI का जो स्तर है, जैसा कि हम बताने की कोशिश कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। और बढ़ा हुआ होने का नुकसान ये हो रहा है कि अलवर और उसके आसपास के क्षेत्र में लोगों के लिए सांस लेना दुभर हो गया है। तो भिवाड़ी में 364 दर्ज किया गया है। राजधानी जयपुर की हम बात करें 276 एक ओवरऑल है, लेकिन यहाँ 7-8 स्टेशन है जहां पर अलग अलग मापा जाता है। उसमें मानसरोवर की स्थिति सबसे ज्यादा सीवियर है। मानसरोवर रेड जोन में आ चुका है, करीब 350 के आसपास AQI चल रहा है। सीतापुरा में AQI काफी ज्यादा है, पुलिस कमिश्नरेट के पास AQI ज्यादा है। और सिर्फ AQI नहीं विजेंद्र, देखिए जो नॉइज प्रदूषण की बात करते हैं हम, नॉइज प्रदूषण भी ऐसी जगहों पर भी बढ़ा है जिनको जहां कम हलचल वाला क्षेत्र माना जाता है, खासकर संतोखबा, दुर्लभजी और उसके आसपास के क्षेत्र को माना जाता है कि यहाँ कम से कम नॉइज प्रदूषण होगा। लेकिन वहां भी दीपावली की रात में नॉइज प्रदूषण काफी कुछ था। निश्चित तौर पर वो लोग जिनको सांस लेने में तकलीफ होती है, जिनके त्वचा संबंधी बीमारियां हैं, जिनको दिल के जो मरीज हैं, उनको तो निश्चित तौर पर बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजस्थान के आधा दर्जन से ज्यादा शहर ऐसे हैं जहां AQI का लेवल मॉडरेट से खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। आधा दर्जन शहर ऐसे हैं जहां खतरनाक से भी। ठीक है, लेकिन निर्मल जी आपको क्या लगा भाई, क्योंकि अमूमन हम बीते कुछ सालों में देख रहे थे कि लोग इस बात को लेकर अवेयर थे कि दीपावली का मतलब खुशियां हैं, बम पटाखे और बारूद नहीं है। लेकिन क्या वाकई में, क्योंकि मैं सोशल मीडिया को बीते 1-1.5 महीने से देख रहा हूं, उस पर एक नैरेटिव सेट हुआ कि इस दिवाली पर जो कहे कि बम पटाखे नहीं चलाने, उनको कहिएगा जरा कि 2 साल से फलस्तीन, गाजा के अंदर, इजराइल के अंदर, इसके अलावा यमन के अंदर, लेबनान के अंदर, वहां पर बम पटाखे चल रहे हैं। वहां पर तो इससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति है, उससे ओजोन में छेद नहीं होता। लेकिन भारतीय सभ्यता में अगर एक दिन पटाखे चलते हैं तो सबसे बड़ा छेद ओजोन में उससे होता है। बड़े बड़े कवियों ने भी इस पर तंज कसे। क्या उसका इंपैक्ट भी आपको नजर आ रहा है कि इस बार खुलकर बम पटाखे चले? देखिए विजेंद्र, निश्चित तौर पर खुलकर बम पटाखे चले हैं और चलने भी चाहिए, उसमें कोई ऐसी अतिशयोक्ति नहीं है। लेकिन खास बात इसमें देखिए, गंभीरता से हम सोचें तो जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जिस तरह से एक पेड़ मां के नाम अभियान को आगे बढ़ाया, जिस तरह से वृहद वृक्षारोपण अभियान चलाया गया, समय से पहले 10 करोड़ से ज्यादा पौधे राजस्थान के अंदर लगा लिए जाते हैं। पिछली बार भी 7.5 करोड़ पौधे लगाए थे। तो आप आतिशबाजी कीजिए, अच्छी बात है, लेकिन अगर आप एक बम चलाते हैं तो एक पौधा लगाएं। निश्चित तौर पर उससे आपको जो नुकसान होता है पर्यावरण को, वैसा नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह की
की चेतना तो राजस्थान में देखने को मिली है। और उसका फायदा ये मिला है कि जिस तरह का पिछली अगर हम दिवाली की बात करें या उससे पिछली दिवाली की बात करें तो इस बार पार्टिकुलेट मैटर कम है, इस बार ओजोन गैस की हम बात करते हैं पर्यावरण के अंदर वो कम है, नाइट्रोजन की बात करते हैं वो कम है। तो निश्चित तौर पर उसका फायदा तो हुआ है, क्योंकि हम पर्यावरण को जितना संरक्षित करेंगे हम उसी के हिसाब से हमको नुकसान कम से कम उठाना पड़ेगा। और ये बात सही है कि लोग कहते हैं कि कहाँ किस लंबे अरसे से कई देशों में बमबारी हो रही है, भारत पाकिस्तान के बीच में भी स्थिति ऐसी बनी थी, लेकिन क्यों हम हमारे तीज त्योहारों के ऊपर संकुचित मात्रा में आतिशबाजी करने की कोशिश करें या उनको कम से कम मनाएं? नहीं, ऐसा नहीं है, आपको मनाना चाहिए, लेकिन ग्रीन आतिशबाजी कीजिए ताकि पर्यावरण को नुकसान कम पहुंचे। आप पौधे लगाइए और खासकर उन क्षेत्रों का ध्यान रखें जहां आसपास बड़े अस्पताल हैं, जहां हजारों की संख्या में अगर मरीज वहां आते हैं, उनका आउटडोर या इंडोर अगर मरीज बहुत ज्यादा वहां होते हैं तो निश्चित तौर पर हमको सावधानी बरतनी चाहिए। लेकिन अच्छी बात यह है लोगों में एक नैरेटिव ये भी तकनीक को लगातार अपग्रेड कर रहे हैं निर्मल जी। भाई हम ड्रोन की तरफ जा रहे हैं, लेजर लाइट की तरफ जा रहे हैं, तो ऐसा क्या है कि हम पारंपरिक जो हमारे पटाखे हैं उनको हम ग्रीन पटाखों की तरफ नहीं लेके जा रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कल लोग जो पटाखे चला रहे थे तो उसमें भयंकर पॉल्यूशन था। बिल्कुल, देखिए एक तरफ तो विजेंद्र हम बात करते हैं कि चाइनीज जो पटाखे हैं या चाइनीज जो लड़ियां हैं उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है अगर जयपुर शहर की बात करें तो 80% से ज्यादा अगर झालर जो लटक रही है सबके घरों पे वो चाइनीज हैं। मैंने बहुत से ऐसे पटाखे देखे जहां उनके ऊपर चाइनीज भाषा में लिखा हुआ था और वो निश्चित तौर पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे थे। कल मैंने देखा कुछ लोग इस तरह के पटाखे चला रहे थे, पटाखा तो आकाश में गया लेकिन उसके बाद वो जिस तरह के पार्टिकुलेट मैटर जमीन की तरफ उससे फेंके, जो कास्ट हुए, उससे निश्चित तौर पर पर्यावरण को नुकसान हुआ है। तो लोगों को ये जिम्मेदारी तो समझनी पड़ेगी। लोकल फॉर वोकल की हम बात करते हैं तो हम ऐसे आतिशबाजी चलाएं। खासकर विद्या भारती की तरफ से इस तरह की ग्रीन झालर इस बार तैयार की गई थी जिससे लोगों को स्वरोजगार भी मिला और पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुंचा। ग्रीन पटाखे भी इस तरह के तैयार किए गए थे सेवा काशी की तरफ से। तो अभी भी ऐसी जगह पर ठीक है निर्मल जी, अब सॉल्यूशन की बात करते हैं। अंतिम सवाल आपसे अभी फिलहाल, क्योंकि जब इस तरीके का पॉल्यूशन होता है तो उसके खत्म होने के दो तरीके हैं, एक या तो हवा तेज हो जो उसको वहां से दूसरी तरफ शिफ्ट करे, दूसरा बारिश हो जो उसको जमीन की तरफ कंडेंस करे। अभी वेदर रिपोर्ट्स दोनों को लेकर क्या है, कितने दिन तक रहेगा? देखिए जिस तरह से अभी जो पूर्वाई हवा चल रही है उसका नतीजा ये है कि जो दिल्ली के आसपास का जो स्मॉग है वो राजस्थान की तरफ कई शहरों में बढ़ा है और खासकर पूर्वी राजस्थान के कुछ शहरों में वहां पहुंचा है। लेकिन जिस तरह से मौसम विभाग का कहना है कि हवाएं अभी स्थिर रहेंगी, बरसात के तो अभी कोई चांस ऐसे दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये जरूर है कि लोगों ने जिम्मेदारी, मैं फिर उस पर आऊंगा कि अपनी जिम्मेदारी समझी है। और खासकर एक अच्छी बात ये हुई कि आज लगातार दीपावली, फिर गोवर्धन, फिर भाई दूज ऐसी स्थिति नहीं आई, बीच में एक दिन का गैप है, तो निश्चित तौर पर इसका फायदा होगा। लेकिन उम्मीद यही करनी चाहिए कि अगर थोड़ी सी छींटे भी अगर पड़ते हैं तो निश्चित तौर पर पॉल्यूशन से निजात मिल सकती है। लेकिन लोगों को फिर भी अपनी जिम्मेदारी तो समझनी होगी। पेड़ लगाइए, जीवन बचाइए, पर्यावरण को सुधारिए। निर्मल जी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने पर। इस साल बेपरवाह और अनियंत्रित आतिशबाजी ने आबोहवा में जहर घोल दिया। कोटा में दीपावली पर प्रदूषण के पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए। शहर के कई इलाकों में तो 50 से 100 के स्वस्थ मानकों की विपरीत वायु गुणवत्ता सूचकांक 900 के आंकड़ों को भी पार कर गया। रेजिडेंट एडिटर भंवर चारण से ने खास बातचीत की। कोटा के AQI स्पेशलिस्ट चिकित्सक डॉक्टर के डंग से आशंका जताई कि हवा में जहर के स्तर तक घुले इस प्रदूषण को साफ होने में अगले आने वाले कई दिन और महीने तक लग सकते हैं। ये पटाखे तो चलाए लेकिन कोटा वालों ने इतने ज़्यादा चलाए कि जिस हवा में वो सांस लेते हैं उस हवा को ही जहरीला बना दिया। 900 तक का एयर क्वालिटी इंडेक्स का जो आंकड़ा है वो कोटा शहर के कोटड़ी इलाके के पास दर्ज किया गया है। आप कल्पना कर सकते हैं ये कितना ख़तरनाक स्तर है। हम उस हवा में हैं, अगर वहाँ का AQI 900 है, जो हवा जहरीली हो चुकी है। न सिर्फ वो नाक के रास्ते से फेफड़ों और किडनी को ख़राब कर रही है बल्कि आंखों में जलन की भी शिकायत हो रही है। और ख़ास तौर पर जो अस्थमा, दमा, तपेदिक के जो मरीज़ हैं उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल ये दिन रहने वाले हैं। और उससे बड़ी चिंता की बात ये जो जहर हवा में हमने बेतरतीब और एक तरह से अनियंत्रित पटाखे चला करके आतिशबाजी करके घोला है, अगले कई महीनों तक ये हवा साफ़ होने वाली नहीं है, क्योंकि मौसम अब धीरे धीरे सर्दियों का आने वाला है और सर्दी में हवा जमती है। बहुत ज़्यादा फ़ायदा पेड़ पौधों से भी ऐसे में हो नहीं पाता है। तो इसका एकमात्र जो ऑप्शन है वो यही है कि कहीं कोई ऐसा सामूहिक पटाखे चलाने का कार्यक्रम हम करें और पटाखों को चलाएं, लेकिन उनकी होड़ में नहीं शामिल हो जाएं, शकुन की तरह ही चलाएं। और इस बार कोटा में जो AQI दर्ज हुआ है दिवाली का, खासकर दीपावली के दिन का, वो पिछली दफ़ा से 10 से 15% और बढ़ गया है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ख़तरनाक हो रहा है। कोटा के एक डॉक्टर हैं के डंग, वो हर बार कोटा में दीपावली के मौके पर जाते हैं और अलग अलग जो इलाके हैं कोटा
इलाके, हाई डेंसिटी इलाके, चौक चौराहे, आबादी इलाके, वहाँ से वो नमूने एकत्रित करते हैं। तो मैं के डंक के क्लिनिक पर आज आया हूँ, उनसे मैं आपकी बात कराऊंगा। लेकिन इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि फ़िलहाल अभी भी जो कोटा का औसत AQI है वो 250 के आसपास है, और चूंकि अभी दीपोत्सव श्रृंखला के कार्यक्रम पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुए हैं तो ये ख़तरा अभी भी बना हुआ है कि ये और अनियंत्रित आतिशबाजी और ज़्यादा पोल्यूशन बढ़ा सकती है। डंग साहब, सबसे पहले तो मेरा सवाल आपसे यही कि औसत AQI फ़िलहाल क्या माने कोटा का, और ये कितना ख़तरनाक इंडेक्स के हिसाब से? अगर दिन की बात करें तो करीबन 500 के आसपास होना चाहिए, 450-500 के आसपास। और रात के अगर दिवाली के टाइम पे जो 10 बजे के आसपास का AQI था वो एवरेज 650 के 700 के आसपास गया था, और हाईएस्ट जो गया था वो 900 950 के आसपास कोटड़ी रोड के नीचे जो कंजेस्टेड एरिया है वहाँ पर गया था पटाखे फूटने में रात के 10-11 बजे के आसपास, 11:35 पर। तो वायु प्रदूषण इस समय कोटा में बढ़ा है दिवाली की वजह से, और आने वाले दिन जो हैं क्योंकि लोगों ने अब खेती का भी टाइम है, पराली भी जलेगी, सब कुछ होगा, तो और ज़्यादा वायु प्रदूषण बढ़ सकते हैं 15-20 दिन तक। फिर उसके बाद धीरे धीरे कम होना शुरू होता है, पर उस मुकाबले नहीं कम हो पाता। तो ये पराली तो सर आग में घी का काम करेगी फिर? बिल्कुल बिल्कुल, घी का तो काम, इसलिए तो दिल्ली के आसपास के जो एरिया है जहाँ खेत ज़्यादा हैं, जो शहर ऐसे जिनके यहाँ खेती बाड़ी पुराने ही तरीक़ों से होती है, पराली जलती है, वहाँ वायु प्रदूषण हर बार दिवाली के बाद बढ़ जाता है। फिलहाल जो ये स्मॉग, धुआं और हम चौतरफा प्रदूषण देख रहे हैं सर, हल्कान तो इससे जनजीवन है ही है, क्या उम्मीद करें कब तक ये साफ़ होगा? क्योंकि ये तो नेचुरली ही साफ़ होता है, कोई तरीका तो है नहीं इस प्रदूषण को मिटाने का। देखिए, नेचुरली साफ़ होने के 2 ही तरीके होते हैं। एक तो हवा इसको उठा के ले जाए, जो ज़्यादातर गर्म हवाओं के साथ संभव होता है। दूसरा जो है तेज़ हवाएं मतलब, और दूसरा जो है पानी। तो बारिशों में वायु प्रदूषण कम होता है, तो जो गर्म हवाएं चलती हैं वो जो आके फरवरी मार्च में चलनी शुरू होंगी, और तभी जाके वायु प्रदूषण कम होता है। जो पिछले 10 साल से हम लोग ये नाप रहे हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस है कि मई जून के अंदर सबसे कम और बारिशों में सबसे कम वायु प्रदूषण होता है। पर जैसे ही दिवाली आने लगती है धीरे धीरे वो बढ़ता है, और वो बढ़ता ही चला जाता है लगभग 15-20 दिन तक। फिर वो करीबन 10-15% कम हो पाता है, लेकिन इतना नहीं हो पाता है कि वो एक नॉर्मल लेवल के नीचे चला जाए। आप लगातार 10 सालों से नापते रहे हैं सर, इस बार का स्तर पिछले सालों के स्तर के मुकाबले कितना डिफ्रेंशिएट कर रहा है? देखो, हर साल वायु प्रदूषण बढ़ रहा है। पिछले जब कोटा में रिवैम्पिंग हो रही थी, मतलब कोटा में बहुत सारी चीज़ें नई बन रही थी, तब सबसे ज़्यादा वायु प्रदूषण था उस टाइम पे। और उसके ज़्यादातर चौराहों पे, क्योंकि सड़कें बन रही थी, फ्लाईओवर बन रहे थे, अपना रिवर फ्रंट बना, बहुत सारी चीज़ें नई बनी। तो उसके बाद जैसे बनना बंद हुआ तो वायु प्रदूषण एक से कोविड होने की वजह से एकदम से कॉलोनीज़ में और सब जगह कम हो गया। फिर वापस से जो अगर अपन कंपेयर करें पिछले 2019 से पहले, तो रिहायशी इलाकों में दिवाली में हर साल 10 से 15% बढ़ता जा रहा है। इस साल पिछले साल के मुकाबले 15% बढ़ा है। 900 का लेवल मैंने अभी तक नहीं देखा था भी किसी भी कॉलोनी के अंदर। 835 के आसपास, एवरेज 800 के आसपास। चलिए, तो देखिए 900 का स्तर कभी डॉक्टर डंक ने नहीं दर्ज किया था। लगातार पहुंचते रहे हैं डॉक्टर डंक बीते कई सालों से, और अलग अलग इलाकों में पहुंच करके वहां का AQI लेते रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हमें ये समझना होगा कि ये कहीं न कहीं स्वनियंत्रण और आत्मनियंत्रण और अनुशासन से जुड़ा हुआ मसला है। सरकारें इसमें ज़्यादा कुछ कर नहीं सकती है। हमें ग्रीन पटाखे चलाने चाहिए, शगुन के तौर पर चलाने चाहिए। हम पटाखों चलानों की होड़ में शामिल होकर के कहीं न कहीं उसी हवा को जहरीला कर रहे हैं जिसमें हमें सांस लेनी होती है। कैमरामैन आकाशदीप सिंह के साथ हमारे चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ कोटा।